वेलकम बैक नाजरीन। लीजिए हम वापस आगे। मैंने कहा था ना कि हम थोड़ी सी देर के लिए जा रहे हैं, फ़ौरन वापस आएंगे। बात कर रहे थे हम तमन्ना बेगम की और आप कुछ उनकी यादें ताज़ा कर रहे थे। मैं कल जब उनके यहाँ गया तो उनके भाई से मुलाकात हुई, उनकी बहन से मुलाकात हुई, बाकी घर के अफराद से मुलाकात हुई। तो उन्होंने बताया उनकी बहन ने कि खाना खाने के बाद आमतौर पर ये लूडो वूडो खेलती रहती थी, अपने जिंदगी समझ के। हाँ, जीती थी, वो भाई जीती थी। भाई कहने लगे मैं थका मांदा आता था, उनकी कुछ शॉप है। हाँ। वो बेचारे रात को लेट नाइट आते थे तो उसे कहते थे भाई तुम जरा जल्दी आया करो, तुम्हारे साथ लूडो खेले बगैर मजा नहीं आता। अब वो भाई कहने लगा मैं थका हुआ, उसके बावजूद मैं उनको टाइम देता था। जाहिर बहन थी, उनकी बड़ी बहन थी, सब में बड़ी थी, आपा कहते थे सब उनको। जगत आपा थी वो तो, बिल्कुल। हम तो खैर माँ समझते हैं, हमारी माँ थी भी, लेकिन बाकी सब लोग आपा कहते हैं। तो कहने लगी, वो उनकी बहन कहने लगी कि वो लेट गई खाना वगैरह खाने के बाद। तो मैंने कहा कि ये ठीक है, लेटी रहे, अच्छा है। वो लेटी रही और फिर नहीं उठी। तो ये एक ऐसी पुरसुकून मौत होती है जो कुछ अल्लाह ताला के, देखिए ना, हम इस दुनिया में आए हैं, हम अपनी मर्जी से तो आए नहीं, हमें तो अल्लाह ताला ने अपनी रजा से इस दुनिया में भेजा। और उनका लाख एहसान है कि हमें अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। ये अल्लाह ताला का एहसान है। इसके लिए हमने कोई जद्दोजहद नहीं की। हम किसी भी कौम में पैदा हो सकते थे, लेकिन हम आ गए। अच्छा, अब हम इस दुनिया में आ गए, हमें दुनिया अच्छी लग रही है, अब हम जाना भी नहीं चाहते, लेकिन मौत बरहक है। जब मौत आएगी हम जरूर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में आने और जाने में हमारी मर्जी का दखल नहीं है। तो फिर इस दुनिया में रहते हुए हम अपनी मर्जी क्यों चलाते हैं? यहाँ भी हमें खालिक की मर्जी पे रहना चाहिए। तो जो खालिक की मर्जी पे रहता है ना, फिर खालिक उसको ऐसी मौत देते। वाह, पुरसुकून। तमन्ना बेगम जो थी वो अंदर से इतनी सॉफ्ट, इतनी नेचर पॉजिटिव नेचर की मालिक थे। हम कर रहे थे एक फिल्म, अली सुफियान आफाकी साहब की फिल्म थी शायद। अच्छा। हाँ, उन्हीं की फिल्म थी। उसमें नन्ना मेरे अब्बा बने थे और तमन्ना मेरी वालदा बनी थी। अच्छा। शाहिद साहब भी थे, शबनम भी थी। अब सीन था मेरे शबनम के निराले चाचा मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो और नन्ना और तमन्ना, हम 5 आदमियों का सीन था। सीन के बीच में या एंड में मुझे और उनको एग्जिट करना था। अच्छा। शबनम भाभी को, और ये तीनों को वहीं रहना था। तो वो उस दिन पहन कर आई थी येलो कलर का अवामी सूट। अच्छा। लेमन येलो। अच्छा। अब नन्ना ने मुझे बता दिया था कि क्या कहेंगे उसको। अच्छा, आफाकी साहब या तमाम राइटर जो हैं वो इनके लिए, हमारे जो इस किस्म के करने वाले कैरेक्टर्स हैं, कॉमेडी करने वाले, उनके लिए वो लाइनें लिखते नहीं हैं, लिखते ही नहीं, छोड़ देते हैं कि सिचुएशन ये है, इस पे लाइन। अब लहरी साहब को कोई क्या बताएगा कि क्या बोलना। तो वो उन्होंने छोड़ा हुआ था, मुझे बता दिया था उन्होंने पहले ही कि बेटा मैं ये करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसने पूछा, वो उनको नन्नू कहती थी कि नन्नू क्या बोलना है, क्या करना है। तो नन्नू ने 2-3 बता दिए, भाई ये तुम बोलना, ये मैं बोलूंगा, ये। और नन्ना ने कह दिया आखिर में तुम मुझसे पूछना मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में। तमन्ना से कहा कि तुम मुझसे ये पूछना। वही हुआ, आखिर में वो कहने लगी मैं कैसी लग रही हूँ? कहने तुम पीला हाथी लग रही हो। देखिए, जहाँ ये कितनी छोटी छोटी सी यादें हमारे साथ रह जाती हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, फरीद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कहिए फरीद साहब। जी हाँ, मैं तमन्ना बेगम को सुना, बड़ा अफसोस हुआ उनका। जी जी। उनकी फिल्में बड़ी याद रहती हैं उनकी, बेशक। और खासकर एक फिल्म की तस्वीर थी जो मैंने देखी थी अपने बचपने में। जी जी। और उसमें एक सीन था बड़ा अच्छा उनका कि वो माशाल्लाह काफी हेल्थी थी। तो पीछे एक गदा गाड़ी पे दिखाया था उनको कि निराला साहब बैठते हैं और तमन्ना बेगम बैठती हैं। जब वो बैठती हैं तो गदा गाड़ी आगे से उड़ जाती है। और वो सीन इतना मशहूर हुआ था कि वो हर अखबार में वही सीन छपता था। और वो सीन के ऊपर बहुत अच्छा सीन था, बड़ी अच्छी फिल्म थी वो, तस्वीर फिल्म। देखिए, इंसान नहीं रहता लेकिन उसकी यादें रहती हैं। मेरे साथ अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं, संगीता आपा मौजूद, आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से? संगीता आपा को तो मैं तेरे मेरे सपने के हवाले से बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बड़ी अच्छी फिल्म थी उनकी वो। और उस जमाने में यही सब फिल्में चलती थी, बहुत देखते थे हम लोग। और उनकी बहन को बहुत याद करते थे। अभी मैं अपनी वाइफ से यही डिस्कस कर रहा था कि वो नजर नहीं आई काफी अरसे से, बिल्कुल गायब हो गई वो तो। जी, उन्होंने बताया कि वो मुल्क से बाहर हैं। जी हाँ, मतलब कभी आई भी नहीं कराची में। जैसे होता है ना, अक्सर कोई आता है कराची से तो कोई प्रोग्राम उनका किया जाता है। जरूर, अभी हम आपकी कॉल के बाद इनसे पूछेंगे कि वो कब आ रही हैं। अनवर साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? अनवर साहब को तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये मुझे बाय नेम तो नहीं पहचानेंगे जी। इनके साथ मैंने एक छोटा सा प्ले किया था, मंजिल मुराद, आपको याद होगा। अरे अच्छा, किया था आपने? क्या बने थे फरीद भाई उसमें?
वो मैं जहूर खान के साथियों में बना था, वो जो प्रोग्राम करने थे ना, वो शाही जी टाइप का जी जो। जी जी हाँ वो मैंने इंडिपेंडेंस डे के मौके पे किया। उसमें किया था ताजमहल ऑडिटोरियम उसमें में। 100 से ज्यादा आर्टिस्ट थे फरीद भाई। अच्छा, मैं हाँ, आपको बहुत लोग थे। नहीं, फरीद साहब हमारे बड़े तो रेगुलर कॉलर भी हैं। माशाल्लाह जी जी, बहुत खुशी हुई फरीद भाई आपसे बात जी करके। हाँ, तो मैंने कहा चलो आज आपसे बात हुई जाए। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, Thank you. बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। Thank you. देखिए ये कितनी मोहब्बत है, अब उनको एक सीन याद रह गया कि वो जब भी बैठती थी तो वो उठ जाता था। गधा लटका हुआ होता था। कहते हैं ना, वो जाते जाते मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट छोड़ गया। तो शूटिंग के दौरान खाना लंच ब्रेक पे होता है, तो मुझे नमाज पढ़नी थी, मैं एक कोने में चला गया नमाज पढ़ने के लिए। तो वहाँ खाना लग गया और खा गया। तो अन्ना बेगम से कि आप खाना शुरू कर लें, अन्नू कहाँ है? तो किसी ने कहा कि अन्नू नमाज पढ़ रहे हैं। कहा वो आ जाए तो फिर शुरू करेंगे खाना। अब जब उन्होंने नहीं खाया तो किसी ने नहीं खाया। जावेद फाजिल डायरेक्टर थे, जावेद ने कहा कि यार कोई भी नहीं खा रहा खाना। वो आया खुद ही मेरे पास, कहने लगा यार कोई खाना खा ही नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा, मैंने अपनी नमाज मुख्तसर की। मैं चला, मैंने कहा आप पापा इनको सब, आपने कह रहे नहीं बेटा तुम्हारे बगैर मजा नहीं आता। तुम जिस तरह बैठ के बातें करते हैं, हम लोग हंसते बोलते हैं, वो एटमॉस्फेयर भी जरूरी होता है। एक दिन बड़ा मुझे दुख हुआ जब उनकी शूट खत्म हो गई। मेरे अभी कुछ सीन्स बाकी थे, शूट मेरी चल रही थी। मुझे किसी ने बताया आकर के कि तमन्ना बेगम गई कन्वेंस जाने के लिए, बैकअप हो चुका था उनका। बिल्कुल। तो उनसे कहा गया कि अभी आप बैठिए, अभी जो हीरोइन साहिबा हैं या कोई और आर्टिस्ट हैं वो भी वहीं रहती हैं उसी एरिया में, तो वो जा काम खत्म कर लें तो फिर हम आपको। अब वो बेचारी पेशेंट थी, उनको बीमारियां, बिल्कुल, तो अपने टाइम पे वो पहुंचना। यही छोटी छोटी सी चीजों का कितना हम दुख ख्याल होता है नहीं इतनी बड़ी करते। आर्टिस्ट के साथ क्या सुलूक। बड़ी आर्टिस्ट जिन्होंने उसको कह दिया कि जी आप बैठिए, आप इंतजार करिए। अब मुझे जब इत्तला मिली तो उस वक्त वो नाराज होके निकल चुकी थी कि मैं ठीक है, मैं खुद ही टैक्सी करके चली। हम क्यों नहीं कदर करते अपने ही लोगों मुझे जब किसी ने आके बताया तो मैं बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि मेरे पास ड्राइवर भी नहीं था उस वक्त। तो मैंने फिर डायरेक्टर से कहा, मैंने कहा यार ये कोई तरीका है, कोई इंसानियत है, इतनी बड़ी आर्टिस्ट। मैंने कहा तो वो डायरेक्टर को भी शाबाश है बेचारे को, वो भागता हुआ गया और जाकर के बड़ी मुश्किलों से मना के तमन्ना बेगम को लाया और गाड़ी में बिठाया। मगर ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही आपकी बात को मैं यहाँ अनवर रोकूंगी। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। जी समीना, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सादिया, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक खैरियत से। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ मैं। जी जी। बहुत मुझे अफसोस हुआ जी, मुझे भी तमन्ना साहब के बारे में कुछ कहना है। जरूर कहिए। देखें, जाना तो सादिया हमें सबको ही है एक दिन, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन नाम इतना बड़ा उनका नाम उनका रह गया, रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। बिल्कुल। और हम हमेशा उनको याद रखेंगे, अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। जो उनका काम है अब उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, ऐसे आर्टिस्ट की जगह कोई ले नहीं सकता है। बेशक। तो वो उनके किरदार जो अभी आपने दिखाया है, वो तो मुझे जो बुरखा उनका है, वो पान मुंह में, और वो उनके जो किरदार थे ना, वो भूल नहीं सकते हम। बेशक बेशक, बिल्कुल सही कह रही हैं आप समीना। समीना, मेरे से स्टूडियो में संगीता आप मौजूद हैं, अनवर इकबाल से मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी? नाम जी माशाल्लाह, बहुत बड़े नाम आपने बुलाए हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। अल्लाह ताला इनको, मेरी दुआएं हैं कि इनको जिंदगी से तंदुरुस्ती अल्लाह ताला दे, सेहत के साथ जिंदगी, तंदुरुस्ती दे, बहुत जिंदगी, क्योंकि यही हमारे, देखें हमारे लिए सब कुछ सरमाया, हमारे लिए यही लोग हैं। बेशक सही कह रही हैं। हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, हमें ये इतना एंटरटेन करते हैं, हमारी दुआएं इनके लिए होनी चाहिए। और देखिए मुझे बड़ा दुख होता है कि जब इतने अच्छे आर्टिस्ट इतने हमारे लिए पूरी अपनी जिंदगी अपनी वक्त कर दें, और जब कुछ ऐसा उनके ऊपर कोई दौर आए तो कोई गवर्नमेंट लेवल पे ये कुछ ऐसा आर्टिस्ट के लिए कुछ होता नहीं है। सही उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है उन लोगों के लिए ना, वो हमें अपनी पूरी जिंदगी देते हैं लेकिन उनको मिलता कुछ भी नहीं है। तो इस लेवल पे भी कुछ सोचना चाहिए इंडस्ट्री को भी, हुकूमत को भी, कि आर्टिस्टों के लिए भी कुछ करें, कोई फंड्स हो या कोई किसी तरह की भी उनकी हेल्प हो। जी हर बार बड़ी कोशिश की गई है समीना, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैं इस बात का आपको जवाब देती हूँ, बड़ी कोशिश की जाती है हर बार कोई ना कोई फंड हम रखा जाए आर्टिस्टों के लिए, और लेकिन क्या करें, जहाँ तक अपने तक हो सकता है तो सब मदद कर ही देते हैं। गवर्नर साहब ने बनाया है, लेजेंडरी फंड कायम किया है, उससे हो रहा है, काफी लोगों को मिल रही है सपोर्ट। रात भी हमने अपनी किसी पूरी कोशिश की। जी जी। अल्ताफ भाई का पैगाम हमने जाके दिया अच्छा उनको, और हमने कहा कि अल्ताफ भाई की तरफ से, अल्ताफ भाई का ये बड़प्पन है कि वो ताज़ियत के लिए हमेशा मुझी को चुनते हैं। अच्छा। तो मैं गया, सोशल फोरम भी मेरे साथ था, राब्ता कमेटी के लोग मेरे साथ थे,
तो वहाँ उनकी फैमिली से हमने अल्ताफ़ भाई की जानिब से ताज़ियत की, अल्ताफ़ भाई का पैगाम पहुँचाया और ये भी कहा कि कोई मसला हो तो बताइए, जरूर। क्योंकि अल्ताफ़ भाई बेचारे ये है कि फनकारों मैं के भी लिए लाहौर में जब हॉस्पिटल में थी तो वाहिद अल्ताफ़ भाई थे जिनकी तरफ से फूल मुझे फूल आए। आए आपको। ये वो अपने बड़ी दिल में एक खुशी बड़ी होती है। खुशी होती है कि कोई हाँ। आपको इतनी दूर बैठ के भी याद रखता है और याद आपके काम की कदर करता है। करता है। क्या करें जनाब, लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बात को यहीं से शुरू करेंगे। ब्रेक लेते हैं।